तो हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों के लिए अभी फरवरी का जो महीना आ रहा है ये किस प्रकार से बीतने वाला है। यहाँ आप अपना ये चार्ट देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। ये आपका चार्ट जो है इसमें जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है कुछ इसी प्रकार से प्लेसमेंट आपको फरवरी के मंथ में नजर आएंगी गोचर में। सबसे पहले हम इस कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ग्रहों के गोचर को। ग्रहों के गोचर में अगर हम बात करें यहाँ सूर्य की, तो सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे, इसके बाद इनका गोचर कुंभ राशि में होगा। बुध 1 फरवरी से मकर में ट्रांजिट करेंगे और 20 फरवरी से अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 5 फरवरी से मकर में प्रवेश करेंगे। गुरु मेष में और शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। मेष राशि में जो गुरु हैं पिछले महीने ही मार्गी हुए हैं, ऐसे में हमें गुरु से काफी शुभ परिणामों की उम्मीद रहेगी। देखा जाए तो चंद्रमा का जो ट्रांजिट है 1 फरवरी को तुला राशि में होगा, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद देखते हैं गोचर के हिसाब से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके चार्ट में 6th लॉर्ड भी है। शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है आपके 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस में इनका ट्रांजिट आपको कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अकल्ट में बहुत ज्यादा फायदा होगा, इस मंथ में अकल्ट में रुचि बढ़ेगी। साथ में आपको अपने जीवन साथी की फैमिली से काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। शुक्र का यहाँ होना थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर आपकी जीवन साथी के साथ उतनी ज्यादा रुचि आपको रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असंतुष्ट भी नजर आ सकते हो। यहाँ शुक्र का होना कुछ हद तक आपको सीक्रेट तरीके से धन देने के मामले में अच्छी स्थिति है। शुक्र यहाँ से आपके वाणी पर भी काफी अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आपको वाणी के द्वारा किसी से अपना कोई काम निकलवाना है या वाणी का प्रयोग करके कोई अन्य काम करना है, कोई क्रिएटिव वर्क करना है, तो उन मामलों में बहुत ही अच्छी स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। शुक्र का जो ट्रांजिट है, शुक्र का ट्रांजिट मेनली आपको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। और देखा जाए तो आप बहुत सेक्रेट तरीके से रिलेशनशिप वाइज और मनी वाइज इस मंथ में अपने आप को देखेंगे। साथ ही देखिए शुक्र जो है वो 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा सेहत को लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखा जाए तो शुक्र का ये ट्रांजिट आपको कुछ रिलेशनशिप इश्यूज दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शुक्र का ट्रांजिट चेंज होगा और मकर राशि में इनका ये प्रवेश होगा। तो ऑलमोस्ट इनका जो प्रवेश होगा मकर में 12 फरवरी से ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में प्रवेश के बाद इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कोई लंबा ट्रेवल करेंगे, आप कोई ना कोई यात्रा करेंगे, आपका घूमने फिरने का मन करेगा या अपने किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए आप ये यात्रा कर सकते हो। शुक्र का 9th हाउस में जाना ऑलमोस्ट आपको काफी ज्यादा क्रिएटिविटी देगा। शुक्र का यहाँ आना दिखाता है कि आप अपने हायर एजुकेशन पे कितना ज्यादा फोकस कर सकते हो इस मंथ में। साथ ही पिता के साथ कुल मिलाकर रिलेशंस अच्छे होंगे अगर शुक्र के हिसाब से देखा जाए। बट आपका जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ सूर्य बुध मंगल ये सब ग्रह भी रहने वाले हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा इस मंथ में वैसे भी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस आ सकता है। देखा जाए तो असंतुष्टि बहुत ज्यादा रहेगी रिलेशनशिप में। यही सबसे एक बड़ा मेजर इशू आपके लिए इस मंथ में रहने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो बुध की बात करते हैं। बुध आपके दूसरे घर और चार्ट में पंचम घर के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर मकर राशि में है और बुध का ये गोचर लगभग 20 फरवरी तक है। 20 फरवरी तक की स्थितियां यानी बुध यहीं रहने वाले हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा फोकस आप अपने हायर स्टडीज पे दे सकते हो, अपने कम्युनिकेशन पे दे सकते हो। पिता के साथ भी नॉर्मल संबंध रहेंगे आपके, कुछ खास ज्यादा नहीं है। देखा जाए तो मनमुटाव या मतभेद भी हो सकता है कुल मिलाकर। बुध का यहाँ होना दिखाता है कि आप इस मंथ में अपने हायर स्टडीज पे फोकस कर सकते हो। आपका जो वार्तालाप है आपका दूसरे स्टेट के लोगों से या विदेश के लोगों से बढ़ सकता है। यहाँ पे मोस्टली आप कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। और बुध का एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस पर भी है। ऐसे में बुध जब भी 3rd हाउस को देख रहे हो आपकी कम्युनिकेशन को मजबूत करते हैं। आप में जो क्षमता है, क्रिएटिविटी है, कुछ स्किल्स ऐसा बुध आपको देता है। तो देखा जाए तो बुध की ये जो स्थिति है इससे आपको कम्युनिकेशन में बेहद फायदा होगा। अगर आप स्टडी से रिलेटेड किसी फील्ड में काम कर रहे हैं या स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। बुध का तीसरे भाव को देखना आपको कुछ ना कुछ नया सूचनाओं का संग्रह करने, कुछ ना कुछ राइट करने लिखने के लिए प्रेरित करेगा।
उसके बाद बुध यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और इनका प्रवेश कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि में इनके प्रवेश के बाद 20 तारीख के बाद में कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा अपने प्रोफेशन पे, अपने कामकाज पे। और अगर आपका शनि या बुध से रिलेटेड अगर प्रोफेशन हो या आपका कोई ऐसा बिजनेस हो तो आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। तो हम ये मान सकते हैं लगभग 20 तारीख के बाद में आपके करियर में एक कोई बदलाव आ सकता है, या आप अपना कोई एक निर्णय ले सकते हो अपने प्रोफेशन या करियर को लेकर। तो ये बेहद अहम रहेगा। इसके बाद बुध और शनि क्योंकि दोनों ही आपके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, फोर्थ हाउस को देखने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए यहाँ दिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा देखिए थर्ड हाउस के स्वामी है और थर्ड हाउस के स्वामी होकर मंथ के स्टार्टिंग में इनका ट्रांजिट आपको सिक्स हाउस में देखने को मिलेगा। सिक्स हाउस में चंद्रमा है तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहेगा। इसके अलावा धन से संबंधित कार्यों को लेकर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी माताजी के साथ कुछ इश्यूज आपको आ सकते हैं, उनकी सेहत को लेके कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। घर परिवार के साथ आपके रिलेशंस प्रभावित हो सकते हैं। चंद्रमा का जो एस्पेक्ट है वो 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे होने की वजह से यहाँ पर कुछ खर्चे भी आपको इस मंथ में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो चंद्रमा है यहाँ नीच के हो जाते हैं चंद्रमा। ऐसे में एक कोई ऐसी यात्रा करेंगे आप, कोई ऐसी सडन यात्रा कर सकते हैं जिससे आपको कोई विशेष फायदा नहीं होगा, बल्कि आप मौज मस्ती करने के लिए या घूमने फिरने के लिए ही वो यात्रा करने वाले हो। तो चंद्रमा का सप्तम भाव में आना ये दिखाता है कि आपका थोड़ा सा समय ऐसा जहाँ पे आप खुद को थोड़ा समय दे सकते हो, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए समय निकाल सकते हो। इसके अलावा अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही इमोशनली आप अटैच्ड इस टाइम में रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर 2 से 4 तारीख के बीच की स्थिति बनेगी। उसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और ये स्थिति जो है 5-6 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको सडनली कहीं से धन लाभ हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। कभी कभी आपका मन इस दौरान परेशान भी रह सकता है। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में चंद्रमा के प्रवेश से आप अपनी स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे, कम्युनिकेशन में और ज्यादा मजबूती आएगी, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रख सकेंगे। तो चंद्रमा यहाँ तक आने तक आपको बेहतरीन लाभ देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के स्वामी है और इनका ट्रांजिट हो रहा है आपके नाइन्थ हाउस में। देखिए नाइन्थ हाउस का जो सूर्य का ट्रांजिट है ये दिखाता है आप अपने हायर स्टडीज पे फोकस कर सकते हो इस मंथ में ज्यादा से ज्यादा। और आप कोई कुछ नया सीखने के लिए ट्राई कर सकते हो, कोई नई लर्निंग आपको मिल सकती है इस मंथ में। इसके अलावा घर से दूर जाने का अगर कोई प्लान हो, हायर स्टडीज के लिए अगर विदेश जाने का प्लान हो तो आप उसके लिए भी विचार कर सकते हो। सूर्य का यहाँ आना दिखाता है कि पिता के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव और मतभेद जरूर रह सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की एबिलिटी, आपकी खुद की क्षमता आपके विशेष काम आएगी। यहाँ पे सूर्य का आना दिखाता है कि आप काफी साहसी होंगे, बहुत ही रिस्क लेने वाले होंगे लाइफ में इस मंथ में, और बहुत ही ज्यादा रिजिड तरीके से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई भी फैसला आप इस मंथ में लेने वाले हो। तो सूर्य का ट्रांजिट ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं सूर्य आपको काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं किसी भी काम को करने में। साथ ही उसके बाद सूर्य प्रवेश करेंगे आपके टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस में सूर्य का प्रवेश जैसे ही होगा आपके अपने बॉस के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। हालांकि करियर वाइज ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, करियर के लिए कोई नई प्लानिंग कर सकते हो, आपको प्रमोशन वगैरह या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, कोई नई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है, आपकी रेपुटेशन, आपका मान सम्मान ये सब बढ़ सकता है। तो करियर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्थिति ज्यादा अच्छी नजर आती है। इसके बाद सूर्य और शनि क्योंकि दोनों ही आपके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, ऐसे में घर परिवार का भी आप पूरा ध्यान रखने वाले हो, लेकिन घर परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ मनमुटाव भी संभव है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके चार्ट में सेवंथ लॉर्ड और 12वें घर के स्वामी है। मंगल का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो मंगल नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में जीवन साथी से एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज दिक्कतें आ सकती हैं। देखा जाए तो इस समय आप अगर अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर का कोई प्लान कर रहे हो, कोई घूमने फिरने का प्लान कर रहे हो, तो आप उसके लिए जा सकते हो। यहाँ पे मंगल का होना दिखाता है कि जातक कितना ज्यादा लकी होगा बिजनेस के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, बट उतने ही ज्यादा विवाद होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि आपको हर चीज परफेक्ट रूप में देखने की आदत हो जाएगी।
मंगल जब भी इस प्रकार की उच्च स्थिति में आते हैं, तो हमेशा आप अपने जीवन साथी और दूसरे लोगों से एक परफेक्ट स्थिति की तरफ देखते हैं और जब ऐसा नहीं हो पाता, तो आपका उनसे विवाद होना संभव है। उसके बाद अगर हम मंगल को देखें तो मंगल यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव जहाँ गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं और ऐसे में गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कि हम काफी अच्छी मानेंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, आध्यात्म की तरफ आप इस मंथ में बहुत ज्यादा झुक सकते हो। मंगल का एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे भी है, यानी मंगल का नीच की राशि पर एस्पेक्ट है, तो ऐसे में मंगल आपको ज्यादा से ज्यादा जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ में मंगल देख रहे हैं आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को देखने की वजह से इस समय आप अपने घर से दूर जा सकते हो। घर से दूर जाने में आपको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसके अलावा ज्यादातर आपको आपके वर्क प्लेस या आपका जहाँ जन्म हुआ वहां से दूर के लोगों से ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है मंगल की, ये आपको काफी ज्यादा लाभ देगी, बट मंगल बहुत ज्यादा एग्रेशन भी देगा, तो आपको मंगल की एनर्जी को संभालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु का ट्रांजिट अगर आप लोग देखेंगे, गुरु 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके एर्थ लॉर्ड, और आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी होकर 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए थोड़े इस मंथ में धन के खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो इस मंथ में थोड़ा मैरिड लाइफ के खराब होने का डर ज्यादा रहेगा। इसके अलावा बहुत कुछ आपसे गलत हो जाएगा, कुछ गलत फैसले हो जाएंगे, धन को लेकर, संपत्ति को लेकर कुछ गलत फैसले हो जाएंगे। 12वें भाव में गुरु का होना ये दिखाता है कि आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि इस मंथ में बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम एस्पेक्ट देखें तो गुरु का सबसे पहला एस्पेक्ट है फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, फैमिली के लिए कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, माता के साथ आपके संबंध खराब होंगे। ऐसे में कभी कभी आपको इस प्रकार के इश्यूज आ सकते हैं फैमिली को लेकर, जहां पर कोई भी आपने फैमिली के लिए प्लान नहीं किया, इसके बावजूद भी आपको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो गुरु का जो एस्पेक्ट है फोर्थ हाउस पे, हो सकता है घर परिवार के लिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हो लेकिन आपको इसके लिए लोन तक लेना पड़ सकता है। गुरु का एस्पेक्ट यहाँ पे आपके सिक्स्थ हाउस पे है, कुछ हद तक गुरु आपको यहाँ मदद करेंगे। आपको आपकी डेली लाइफ, आपको आपके प्रोफेशन में गुरु यहाँ मदद करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद गुरु एर्थ हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। एर्थ हाउस पर दृष्टि डालने की वजह से ऐसा गुरु आपके इंट्यूशंस को काफी बढ़ाता है, आपको काफी आध्यात्मिक बनाता है, आपको काफी रिजिड नेचर का भी बनाता है, बट कभी कभी भ्रम में आकर आप गलत फैसले ले लेते हो। तो एक धन का नुकसान जरूर दिखता है, या धन के बहुत सारे खर्चे इस मंथ में आपके लिए जरूर नजर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि का जो ट्रांजिट है, देखिए नाइन्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड ऊपर 10th हाउस में ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं। और शनि का ये ट्रांजिट ये दिखाता है कि आपको इसी समय ज्यादा से ज्यादा विदेश से अगर कनेक्शन है तो ज्यादा फोकस करना चाहिए। विदेश से आपको फायदा मिल सकता है, विदेश से आपको लाभ मिल सकता है, आपको आपके कैरियर में विशेष लाभ इस मंथ में होगा, कैरियर में रेपुटेशन बढ़ेगी आपकी। आप जैसा पद चाहते हैं शायद आपको वैसा पद ना मिले, बट एक ओवरऑल अच्छी स्थिति, एक बहुत ही कैरियर में स्टेबल स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शनि का जो कनेक्शन है, शनि क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड भी है, ऐसे में अगर आपका विदेश से कोई कांटेक्ट है, संबंध है, या फिर आपका किसी दूसरे स्टेट से कोई संबंध है, या आप ट्रेवल करके जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे, इन मामलों में शनि आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो शनि का अगर हम यहाँ देखेंगे, शनि का ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट रहेगा। फिलहाल एक स्टेबिलिटी ही आपके करियर में देखने को मिल सकती है, भले ही आप अपने रेपुटेशन से खुश नहीं है, भले ही आप अपने प्रोफेशन में जो कुछ आपको मिल रहा है अप्रिसिएशन और सैलरी, उससे आप इतना संतुष्ट नहीं है, बट फिर भी शनि हम मान सकते हैं एक ओके ओके स्थिति में आपको रखेंगे। कोई भी यहाँ कैरियर को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके अपने बॉस के साथ टाइट रिलेशनशिप जरूर रह सकते हैं। इसके अलावा शनि 12वें भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। 12वें भाव पर जब भी दृष्टि पड़ेगी, ऐसे में आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म की तरफ आप रुचि लेने लगेंगे। शनि का 12वें भाव को देखा जाना, ये विदेश के कनेक्शन के थ्रू आपको फायदा देगा। उसके बाद शनि फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर दोनों जो ग्रह हैं, सूर्य और बुध दोनों ही यहाँ आएंगे, ऐसे में डोमेस्टिक लाइफ पर भी आपका फोकस उतना ही रहेगा, बट कैरियर पे मेजर फोकस आपका इस मंथ में जाने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर शनि देख रहे हैं सेवंथ हाउस को। सेवंथ हाउस को जब इस प्रकार से शनि देखते हैं तो बिजनेस में एक ओके ओके स्थिति देते हैं। यहाँ पे नई कोई पार्टनरशिप करना आपके लिए उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम
राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, ऑलरेडी राहु केतु का वीडियो मैंने स्पेसिफिक बना रखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन कौन से वृषभ लगन वालों के लिए अच्छे दिन है और कौन कौन से आपके लिए खराब दिन इस मंथ में आ रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छे दिनों में 16, 17, 21, 22, 23 और 25 ये दिन आपके लिए इस मंथ में बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी काम में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप किसी भी काम को समय पर नहीं कर पा रहे, तो आप इन दिनों में अपना काम प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कौन-कौन से खराब दिन आपके लिए निकल के आ रहे हैं। चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा 1 और 28 तारीख को, ये समय आपके लिए बेहद खराब रह सकता है। इस दिन आपको काफ़ी काम का बर्डन रह सकता है। किसी को धन वगैरह देते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा 6 और 7 को, इस समय आपको मानसिक अवसाद की समस्या, मानसिक पीड़ा की समस्या ज़्यादा आ सकती है। इस समय आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 14 और 15 को, ये दोनों ही दिन आपके लिए काफ़ी खराब रह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भी और धन के दृष्टिकोण से देखें तो भी। 14 और 15 को कोई भी अगर आपने महत्वपूर्ण निर्णय लिया या कोई महत्वपूर्ण प्लान किया तो वो आपका काफ़ी गलत जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर ऐसे दिन हैं जहाँ पे आपको कुछ परेशानियाँ भी होंगी। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।